नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल धन की दिशा में। दोस्तों, आज की खबर शेयर बाजार से जुड़ी हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जिसने हाल ही में आईपीओ में निवेश किया है। जुलाई 2025 में 1.86 बिलियन डॉलर यानी लगभग 15,000 करोड़ रुपए के लॉक इन शेयर बाजार में खुलने जा रहे हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जान लेते हैं कि ये लॉक इन पीरियड क्या होता है। जब भी कोई कंपनी अपना आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लाती है, यानी पहली बार अपने शेयर बाजार में बेचती है, तो कंपनी के कुछ शेयर धारकों जैसे कि प्रमोटर, एंकर इन्वेस्टर्स या बड़े फंड्स को उनके शेयर एक निश्चित समय तक बेचने की अनुमति नहीं होती है। इसी समय सीमा को लॉक इन पीरियड कहते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि किसी कंपनी ने आईपीओ लाया और एक निवेशक ने 10 लाख के शेयर लिए। अगर उस निवेशक के शेयर पर 6 महीने का लॉक इन है, तो वो 6 महीने तक ना तो उसे बेच सकता है और ना ही ट्रांसफर कर सकता है। 6 महीने बाद जब लॉक इन पीरियड खत्म होगा तो अपने शेयर बेच सकता है और तभी उन शेयरों की सप्लाई बाजार में बढ़ जाती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि कितनी होती है लॉक इन अवधि। ये दोस्तों अलग अलग निवेशकों के लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे एंकर इन्वेस्टर्स के लिए 30 दिन का, प्रोमोटर्स, पीई फंड्स और स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टर्स के लिए 6 महीने से 1 साल तक का होता है। वहीं एम्प्लॉयज के लिए कुछ मामलों में 1 साल तक का होता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि किस कंपनियां का 1 महीने का जो लॉक इन जो है एक्सपायर हो रहा है। स्कोडा टिप्स का 2 जुलाई को है इसका लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। वहीं ओसवाल पंप्स का 18 जुलाई को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। एरिस इंफ्रा सॉल्यूशन का जिसका 23 जुलाई को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं 6 महीना के लॉक इन पीरियड समाप्त होने वाले कंपनियों के। इसमें पहला नाम है यूनिमेक एरोस्पेस का, जिसका 1 जुलाई को लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अगला नाम है स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग टेक का। अगला नाम है क्वाड्रेंट फ्यूचर टेक का, इसका 14 जुलाई का लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अगला नाम है लक्ष्मी डेंटल का, इसका 21 जुलाई का लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। अगला नाम है इंडो फार्म इक्विपमेंट का, इसका 10-11 जुलाई का लॉक इन पीरियड समाप्त हो रहा है। कुछ और भी नाम हैं जो जुलाई में शेयर अनलॉक कर रहे हैं, जैसे आरबीजेड ज्वेलर्स, मेडी असिस्ट हेल्थ केयर और ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन। अकेले ज्योति सीएनसी ऑटोमेशन का 598 मिलियन का शेयर जो है जुलाई के महीने में अनलॉक होगा। अब आप दोस्तों सोच रहे होंगे कि मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूँ और इसका असर उस इंडिविजुअल स्टॉक पर क्या पड़ेगा। दोस्तों, जब इतने सारे शेयर एक साथ बाजार में आते हैं तो शेयर की सप्लाई बढ़ जाती है, शेयर प्राइस पर प्रेशर बनता है और कई बार निवेशक घबराकर बिकवाली कर बैठते हैं। लेकिन हर शेयर बेचा जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। कई शेयर प्रमोटर्स और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पास भी रह सकता है। तो दोस्तों, अब इसमें आपको क्या करना चाहिए? अगर आपकी इन कंपनियों में निवेश किया है तो इस महीने थोड़ा सतर्क रहिए, शेयर की चाल पर नजर रखें और कोई फैसला सोच समझ कर लीजिए। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताएं आप किस कंपनी पर सबसे ज्यादा नजर रख रहे हैं। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। जय हिंद।